आइए हम लोग प्रभु का वचन देखने के लिए जा रहे हैं। प्रभु यीशु का क्रूस के बारे में। इधर एक क्रूस हमारा स्टूडियो में रखा है और एक क्रूस के बारे में हम लोग आज का वचन सुनने के लिए जा रहे हैं। एक क्रूस में प्रभु इसका द्वारा हम लोग के लिए क्या क्या रखा है, क्या क्या करता है, तो ये सब हम लोग आज का वचन द्वारा थोड़ा देखने के लिए पाएगा। बता रहा था कि 2 महायुद्ध हो चुका है। वर्ल्ड वॉर जो बोलता है, वर्ल्ड में अनेक बड़ा बड़ा वॉर हुआ है और इतिहास के हिसाब से वर्ल्ड वॉर नंबर 1, वर्ल्ड वॉर नंबर 2 हो चुका है, हो गया है। और अभी देखता है कि वर्ल्ड वॉर 3 होने के लिए कितना जन बात कर रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 3 भी होगा, महायुद्ध जो है 3rd होने के लिए जा रहा करके कितना जन बातचीत करता रहता है, लेकिन अभी तक देरी होता है। तो ऐसा स्वर्ग में भी 3 प्रकार का वॉर होने के लिए लिखा है। स्वर्ग में भी, आकाश में, प्रभु का स्वर्ग राज में, वो भी यूनिवर्सल वॉर जो बोलता है, वो भी 2 हो चुका है और 1 होने के लिए जा रहा है बाइबल के हिसाब से। उसका बारे में हम लोग तो कुछ देखने के लिए जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए। अगर आप वचन लिखने चाहते हैं आप लोग लिख सकते हैं और बाद में देख सकते हैं क्या क्या लिखा है। सब कुछ पढ़ा ना जा सकता है, लेकिन हम लोग अगर लिख देगा हम लोग बाद में देख सकते हैं। अपना बाइबल भी रेडी रखिए, पेन और एक नोटबुक रखिए, आप लिख सकता है। हालेलुया। तो ये जो युग के बारे में बोल रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर जो हुआ था 1914 से 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, 1939 से 1945 सेकेंड वर्ल्ड हुआ था। हम हिस्ट्री स्टूडेंट है इसलिए थोड़ा याद है। हालेलुया। और वर्ल्ड में भी ऐसा, माने आकाश में भी, प्रभु का राज में भी वॉर हुआ है। पहला वॉर हुआ था जब शैतान ने पाप किया। आइज़ाया का पुस्तक में अच्छे से लिखा है, जब शैतान बोला था कि हमारा सिंहासन परमेश्वर का सिंहासन से ऊंचा रहना है, सबको हमारा प्रणाम करना है, पूजा हमको करना है। जब इस तरह वो बोलने लगा तो परमेश्वर उसको उधर से हटाया। और इधर लिखा है बाइबल में, प्रकाशित का वचन में, कि आपका प्रकाशित का 12 अध्याय में आपको मिलेगा, 12th चैप्टर में वर्स 7 में लिखा है, मिकाल और उनका दूत लोग शैतान का और शैतान का दूत लोग का साथ में लड़के उनको उधर से हटा दिया है, उधर हटा दिया। तो उधर भी वॉर जब चलता है तो कुछ अस्त्र कुछ यूज होता है, नहीं बंदूक सब यूज होता है। तो इधर भी यूज होता है, उधर भी यूज होता है। अभी देखता है कि कितना प्रकार का सब सामान बनाया है, नहीं प्लेन में रॉकेट मारता है, मिसाइल मारता है, जहाज पानी में जाके मारता है, उसके बाद में टैंक है, बंदूक है, ये बंदूक वो बंदूक, सब प्रकार का बंदूक है। और जिसके पास में ज्यादा है, ज्यादा वो लोग इस्तेमाल करता है वॉर को जीतने के लिए। हालेलुया। वॉर को जीतने के लिए लोग सब यूज करता है। ऐसा स्वर्ग में भी अस्त्र है, माने उधर भी बंदूक है। तो बंदूक ज्यादा नहीं, उधर ज्यादा टैंक प्लेन का दरकार नहीं है। एक ही बंदूक से, एक ही हथियार से उनका सब युद्ध लोग जीत के आता है। और वो हथियार हम लोग को दिया है, आप लोग देख सकते हैं। हम थोड़ा पिक्चर में दिखा रहा है, ये हथियार द्वारा परमेश्वर हर वॉर को लड़ता है और जीत के आता है। हालेलुया। और ये वॉर जो लड़ता है, पहले जब स्वर्ग में होता है उनका तलवार भी होगा, नहीं तलवार से वो लोग लड़के शैतान को हटाया करके स्पिरिचुअल वेपन्स जो बोलता है, आत्मिक का माने वेपन जो है वो लोग उसको यूज करके उसको उधर से हटा दिया। लेकिन यही वेपन इधर ही यूज किया है। हमारा पृथ्वी पर जब यीशु आया था और यीशु जब क्रूस पर गया था और यीशु जब अपना जान दिया, तो ये अस्त्र को यूज किया था, यही वेपन को यूज किया था, जिससे वो शैतान को हराया था जगत में। स्वर्ग में यूज किया था, तलवार बना के उधर हराया। इधर पृथ्वी में आके यीशु एक क्रूस पर, क्रूस का द्वारा हम लोग के लिए जीत हुआ। और प्रभु को धन्यवाद। आप लोग जरूर खुश होगा जब आपका पार्टी जीतता है। और अगर कुछ वॉर होता है, जितना बड़ा वॉर होने दो, लेकिन अगर हमारा शायद जीतते जा रहा है
तो हम लोग का कोई चिंता नहीं है, हम लोग खुशी से सामने कर सकते, हमारा साइड जीत रहा है। हालेलुया। तो हम आपको बताना चाहते हैं, आप लोग हमेशा जीतने का साइड में है। यीशु का साइड में जो है वो जीत के जा रहा है। अभी तक एक वॉर में नहीं हारा है और हारेगा भी नहीं। 2 महायुद्ध में जीत लिया, और थर्ड जो लास्ट वाला होने के लिए जा रहा है उसमें भी हम ही लोग का जीत है। बाइबल में पहला से बता दिया है कौन लड़ेगा, किसके साथ लड़ेगा, कैसा लड़ेगा, सब बता दिया, और उसका परिणाम क्या होगा वो भी बता दिया। शैतान को जंजीर से बांध के नरक के अंदर में फेंक देगा, और उसका दोस्त लोग को भी उधर ही फेंक देगा, और आप भी अगर उसका दोस्त है आपको भी उधर लेके डाल देगा। उसका राज का जो है उन सबको बांध के उधर रख देगा। हालेलुया। और यीशु का लोग जो है यीशु का साथ में ये जगत पर रह के 1000 साल राज्य करेगा। हालेलुया। इसके लिए ये सब जो अस्त्र जो यूज होता है, हम लोग का बंदूक यही है। ये बंदूक में बहुत पावर है। जो बंदूक शैतान को हरा सकता है तो मनुष्य क्या है। हालेलुया। जब इतना सुप्रीम पावर, बहुत स्ट्रांग पावर को, एक स्वर्गीय दूत को जो आर्क एंजल बोलता है, उसको जब ये वेपन, ये बंदूक हरा दिया है, तो और दूसरा को बस चलाने से क्या होगा। इसलिए मंदात्मा लोग जब इधर में कुछ हैरान करता कोई लोग को, हम लोग जब जाके खड़ा हो जाता है और बोलता है इन द नेम ऑफ जीसस, जब बोलता है तो क्रूस पर जो हुआ था उसी को हम लोग मुंह द्वारा बोलता है। इन द नेम ऑफ जीसस माने यीशु जो तुम्हारा हालत जो किया था, यीशु जो तुम्हारा हालत किया था क्रूस पर, वही नाम में तुम्हारा विरोध में हम लोग आता है, उसको याद आता है। शैतान को बहुत चीज नहीं जानता है, वो एक प्रकार का मूर्ख है, और विश्वासी लोग उसको याद दिलाता है। हालेलुया। हम लोग वचन से लेके जब बोलता है वो बोलता ओ ऐसा है, उसको कभी कभी हम लोग याद दिलाना है, क्योंकि आप जानता है कि परमेश्वर ईदन बगान में बोला कि स्त्री का बीज जो है उसका सर को चकड़ देगा ना, निचर देगा, कुचलेगा। हालेलुया। अच्छा वर्ड है, उसका सर को कुचलेगा। क्रश, हमारा इंग्लिश बाइबल बोलता है क्रश। क्रश माने अगर आप कोई एक बादाम कुछ रखता है, एक लोहा लेके ऐसा हेमंदास्ता में ऐसा मोड़ता, उसको क्रश बोलता है। तो हमारा बाइबल में लिखा है कि ये जो अबा का जो बीज है उसका सर को कुचलेगा। हालेलुया। अच्छा से चकड़ के, जैसा आपका एड़ी का नीचे रख के कोई चीज को ऐसा ऐसा करता है, उसको बोलता कुचलना। हालेलुया। तो उसी प्रकार का काम यीशु करेगा करके बताया है। और जब हम लोग, जब वो बात याद आता है, आप जानते आप किसी का सर को ऐसा कुचलने से क्या होता है? क्या होता है? किसका सर को कुचलने क्या होता है? उसका ब्रेन डैमेज हो जाता है। तो शैतान इसलिए पागल थोड़ा है, स्क्रू ढीला है, क्योंकि उसका सर को कुचल दिया है, और इसीलिए वो थोड़ा मेंटल है। उसके लिए चिंता मत करो, प्रभु उसको संभालेगा, उसका जगह में उसको रखा है, और हम लोग के साथ में कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए जो बैप्टिज्म लेते हैं उनको क्लास होता है, हम उनको बताता है। आप 4 जगह में आप गवाही देता है। एक परमेश्वर के पास में आप गवाही देता है कि आज से हम तुम्हारा संतान, तुम हमारे डैडी, हम बेटा बाप, पहला गवाही। दूसरा गवाही आप देता है मंडली को, हम तुम्हारा भाई है। हम भाई बोले, आप बहन बोलेगे, तो हम आपका भाई है, हम तुम्हारा परिवार का एक मेंबर है। तो सेकंड जगह। थर्ड जगह अपना दोस्त लोग को बोलता है, आज तुम्हारा और हमारा साथ में दोस्ती है, लेकिन आपका साथ में जो काम करता था अभी हम नहीं कर सकता है। हमारा रास्ता अलग हो गया, हमारा काम अलग हो गया, और जो बुरा काम हम करता था अभी और नहीं कर सकता है। चौथा गवाही होता है शैतान का पास। शैतान के पास हम बोलता है आज का और आप हमारा कट्टी हो गया है, आपका और हमारा और कोई संपर्क नहीं है। वो गवाही आप देता है। हालेलुया। तो इसीलिए जब आप यीशु की तरफ आ जाता है तो जीत आपका है, आपका हार नहीं हो सकता है। और ये अस्त्र को हमेशा इस्तेमाल करो। क्रूस में जो कुछ हुआ था वो आपका भविष्य है। क्रूस पर जो हुआ था आपका परिवार के लिए दाबी करो, आपका होगा। ये काम हो गया है, पेमेंट हो गया है, तो आपको खाली दाबी करके लेना है। यीशु, शैतान दूर हो। यीशु आपका सर को कुचल दिया है क्रूस पर।
हालेलुया। इसलिए आप एक क्रूस को दिखाना है, उसको याद दिलाना है कि उसकी अगर ब्रेन डैमेज हो गया। तो आइए हम लोग फिर अपना वापस आएगा और ये क्रूस के बारे में हम आपको कुछ बताने चाहता है। आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। जब उधर युद्ध हुआ था, हम बताया था कि ये अस्त्र को स्वर्गीय दूत लोग भी इस्तेमाल किया। जब हम लोग फिल्म देखते हैं, करुणामयी फिल्म देखता है या जीसस फिल्म देखता है, जब क्रूस का जो लेके जाता है यीशु को, हम लोग देखते हैं ऐसा कंधा पर क्रूस डाल के, बहुत छोटा क्रूस है, ऐसा कंधा पर लेके जाता है, ऐसा हम लोग देखता है और हम लोग को बहुत दुख लगता है। दुख लगना चाहिए, क्योंकि वो क्रूस उठाने द्वारा यीशु हम लोग को विजय आज दिया है, पाप से माफी दिया है। तो इसीलिए क्रूस के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। लेकिन हम आपको और एक तरफ दिखाना चाहता है। ये शरीर में जब क्रूस इधर लेके जाता, वो शरीर में था, लेकिन आत्मा में प्रभु ये क्रूस को पलट दिया है। अभी देखो क्या दिखता है, अभी आराम का चीज नहीं दिखता, भयंकर दिखता है। नहीं, हमारा बहुत छोटा तलवार है, ये सब्जी काटने का छुरी का जैसा, लेकिन ऐसे ही क्रूस को जब पलट देगा बड़ा भयंकर रूप लेता है। देखो तलवार का जैसा दिखता है। और ये तलवार यीशु लेके वो कलवरी का तरफ पूरा माने मार्चिंग करके जा सकते, पूरा मार्च करके गया था। और वो कलवरी पर्वत पर जब गया था, ऐसा गया, विजय होके गया था। हालेलुया। क्योंकि एक युग लड़ रहा था, वॉर हो रहा, हम बताया था, सेकेंड यूनिवर्सल वॉर हो रहा है। पहला वॉर उधर हुआ और शैतान को उधर कान पकड़ के तंतिया मार के हटा दिया है। सेकेंड वॉर इधर जब हुआ तो यीशु तलवार लेके अभी पर्वत पर जा रहा, माउंट कैलवरी पर जा रहा है। और वो जब गया था उधर, उसका क्रूस लेके शैतान के साथ लड़के शैतान को क्रूस पर पहाड़ पर हरा दिया। उसका जब क्रूस लेके उधर गाड़ दिया, उसका तलवार को शैतान का सर पर गाड़ दिया, तो उधर शैतान हार हुआ है और हम लोग के लिए विजय हुआ। हालेलुया। तो हमारा मन में ये सब पॉइंट्स आया था, तो हम सोच के आपको थोड़ा थोड़ा बांटने के लिए रखा है। जब वो तलवार यीशु लेके गया था कलवरी पर, और उधर बोलता कपाल, जो बोलता है, नहीं कपड़ा बोलता उड़िया में, उसका जो कपाल जो था, सर का हड्डी जो बोलता कपाल बोलता है, उस कल उसके ऊपर जब जाके यीशु अपना तलवार को गाड़ दिया उसका सर के ऊपर में, और उसके ऊपर में यीशु ने चढ़ गया और उसको दबाता है, अच्छे से दबाता है, क्योंकि अंदर जाना है और ब्रेन डैमेज होना है और उसका सर को कुचलना है। हालेलुया। हम भी हिंदी सीखता है अभी। हालेलुया। तो इसीलिए हम लोग ये देखना चाहता है कि यीशु का जो तलवार बन गया था उसका क्रूस, और ये तलवार से शैतान को हरा दिया। हालेलुया। और उस दिन से हम लोग का पाप का कीमत खत्म हो गया, प्रभु ने दे दिया। हम लोग का बीमारी भी दूर हो गया, हम लोग का अभिशाप दूर हो गया, हम लोग मुक्त हो गया और हम लोग जीतने का तरफ में आ गया है। हालेलुया। तो इसीलिए हम आपको बताना चाहता, पहला बात होता है जब स्वर्ग से स्वर्गीय दूत लोग माने यीशु उधर था, यीशु जब शैतान को हटा रहा था, तो यही तलवार को उधर भी इस्तेमाल किया। बोलता सॉर्ड ऑफ द स्पिरिट, हमारा बाइबल में लिखा है सॉर्ड ऑफ द स्पिरिट, आत्मा का तलवार। क्योंकि एफिशियन का पुस्तक में लिखा है हम लोग शरीर और मांस के साथ में युद्ध नहीं कर रहे हैं, हड्डी और मांस से नहीं, अंधकार का अधिपति के विरोध में करता है। तो इसीलिए हम लोग जानना चाहिए हम लोग किसके साथ लड़ता है, शैतान का विरोध में लड़ता है और जीत हम लोग का है। हालेलुया। हम आपको एक वचन पढ़ के सुनाता है, आप लोग उधर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। रोमियो का 1 अध्याय और 16 पद में क्या लिखा है आप देख सकते हैं। कारण मु सुसमाचार संबंध रे लज्जा बोध करे नाही, जेणु ताहा प्रत्येक विश्वासी पक्षरे परित्राण निमंते ईश्वरंकर शक्ति अटे। हालेलुया। प्रथमतः जिहुदी पक्षरे आउ मध्य ग्रीक पक्षरे। और इससे साधु पौल बोलता हम शर्मिंदा नहीं है प्रभु का सुसमाचार को बोलने के लिए, प्रचार करने के लिए, क्योंकि लिखा है परमेश्वर का शक्ति वही है हम लोग को परित्राण दिलाने के लिए, हम लोग को उद्धार दिलाने के लिए। ये परमेश्वर का शक्ति है। हालेलुया। तो ये क्रूस जो है प्रभु का सुसमाचार होता है। क्रूस
प्रभु का सुसमाचार होता है क्रूस। क्रूस होता है गुड न्यूज। अगर ये क्रूस नहीं होता तो गुड न्यूज नहीं होता है। ये क्रूस के लिए गुड न्यूज आया ये जगत पर। और गुड न्यूज क्या है? हमारा पाप के लिए, हमारा बीमारी के लिए, हमारा अभिशाप के लिए कोई ये क्रूस पर गया था, अपना जान दिया, और इसलिए आज हम लोग उद्धार हुआ। इसलिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज वही चीज है जो हम दूसरा को बोलता है। जब हम अपना पास रखता है तो वो गुड न्यूज नहीं है। गुड न्यूज हम बोलता है, और जब हम बोलता है वो गुड न्यूज है। हालेलुया। तो इसीलिए ये गुड न्यूज क्या है? परमेश्वर का गुड न्यूज क्या है? हम लोग को उद्धार करने के लिए, ये गुड न्यूज द्वारा हम लोग उद्धार होता है, हम लोग उद्धार पाया करके, इसलिए हम लोग के लिए गुड न्यूज। जो यीशु को ग्रहण नहीं किया उसके लिए गुड न्यूज कुछ नहीं है, बैड न्यूज खाली है। जो हारा हुआ साइड में रहता है उसका क्या विजय है? उसका क्या आनंद है? वो तो हारते जा रहा है, हारते जा रहा है। यीशु का बिना और क्रूस नहीं है, माने विजय नहीं है। यीशु के साथ में हमारा हर परिस्थिति में विजय होगा। हालेलुया। और ये क्रूस के लिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे सकता है। हालेलुया। ये होता परमेश्वर का शक्ति, ये होता परमेश्वर का अधिकार, ये होता है परमेश्वर का अस्तर जो हम लोग को इसी द्वारा हम लोग को उद्धार किया है। हालेलुया। इसलिए बोलता पावर ऑफ गॉड अनटू सैल्वेशन। द गुड न्यूज इज द पावर ऑफ गॉड अनटू सैल्वेशन। ये परमेश्वर का पावर है। हालेलुया। इसको कम करके मत सोचो। कलवरी क्रूस पर यीशु जो काम किया था वो कम काम नहीं था, बड़ा भयंकर काम किया था। हालेलुया। और हम लोग को उसी द्वारा हम लोग को आज उद्धार किया है। प्रभु के नाम की धन्य हो। तो हम आपको बताता ये तलवार है जो शैतान पर विजय हुआ था और शैतान को स्वर्गराज से हटाया। दूसरा बात होता है ये क्रूस को हम घुमा के बहुत कुछ सोच सकता है। जब ऐसा हम पकड़ के ऐसा इस्तेमाल करता है, आप दीवार में कांटी ठोक सकता है। कौन चीज से कांटी ठोकता है? कांटी मारता कौन चीज से? हाथुड़ी से। मारतुल जो बोलता है, हाथुड़ी से हम लोग कांटी मारता है तो ये हैमर भी बन जाता है। तो क्रूस हमारा हाथ में जब आता है हम उसको भिन्न भिन्न प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हाथुड़ी जब हो जाता है, हैमर जब हो जाता है, तो किसको हैमर करेगा? जब हैमर माने किसको मारना है, कोई चीज को मारना है। अच्छा होगा अगर आप शैतान को मारेगा, अपना भाई बहन लोग को नहीं मारना। ओके। जब आपको प्रभु ये दिया है, अधिकार दिया है भाई बहन को मारने के लिए नहीं, शैतान को मारने के लिए। इसलिए अपना जो प्रभु जो दिया अभिषेक, उसको किधर इस्तेमाल करना आप लोग को मालूम होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। तो दूसरा बात होता है कि वो मार्तुल है जो हम लोग को विजय दिलाता है शैतान को ठोकने के लिए। हालेलुया। अनेक बार हम लोग सोचता है कि शैतान हम लोग को आघात कर सकता, हम लोग कुछ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है। वो आत्मा होने से क्या, आत्मा का युद्ध इसी से होता है। आप बंदूक पकड़ने से शैतान को हराने नहीं सकता है, आप बम पकड़ से नहीं हरा सकता है, लेकिन ये बंदूक को अगर आप पकड़ता है, हाथ में लिया है, तो आप शैतान को हरा सकता है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद ये हैमर के लिए, जिसका द्वारा आप अपना शैतान को, अपना शत्रु को भगा सकता है और जीत भी सकता है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। तीसरा बात हम आपको बताने चाहता है, जो आपको एस्टर का किताब में और 5 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, वो स्टोरी बहुत अच्छा स्टोरी है, मजा का स्टोरी है। और उसमें हम लोग देखता है कैसा एस्टर रानी ने अपना लोगों के लिए जाके राजा का पास में विनती करना पड़ा कि हमारा लोगों को बचाओ, क्योंकि एक कानून एक तो किया था जो 11 महीना का अंदर में एक यहूदी और पूरा 120 देशों में नहीं रहेगा, एक यहूदी नहीं रहेगा। उनको पूरा नाश करने के लिए राजा ऑर्डर दे दिया। अशुरस राजा जो था उस ऑर्डर दे दिया, पर्शिया का, बेबीलोन का ऑर्डर दिया सब मार देने के लिए। तो रानी या एस्टर रानी उधर जाना पड़ा राजा का पास। और जब राजा का पास जाने पड़ा, उधर बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस समय कानून था जब तक राजा नहीं बुलाया कोई राजा का पास जाने नहीं सकता है। क्या कड़ा कानून। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो एस्टर रानी जाने के लिए उनका दोस्त लोग को बताया कि 3 दिन उपवास करना।
3 दिन उपवास करना, अपना मामा को भी बोल दिया और मामा अपना लोगों को लेके 3 दिन उपवास किया। और उपवास करने के बाद में वो जाके राजा का जो कोर्ट है, वो कोर्ट में जाके उधर खड़ा हो गया। राजा सिंहासन पर बैठा है और ये रानी एस्तर जाके उधर खड़ा हो गया। अभी दो बात में एक बात होगा, अगर बोले क्यों इधर आया बोलने से संगे संग उनका सर उड़ जाएगा। इधर क्यों आया बोलने से हम नहीं बुलाया तो सर उड़ा देगा। उसको बात करना दरकार नहीं। उसका हाथ में कुछ है जो सेप्टर बोलता है, जो सेप्टर जो है राजा का हाथ में रहता है, जिसमें उसका हुक्म सब चलाता है। जब राजा उसको सामने रखता है उसका पास कोई जा सकता है। जब तक वो नहीं सामने रखा उसका सामने कोई नहीं आ सकता है। आप पढ़िए, एस्टर का किताब पढ़ने से आपको करेक्ट मीनिंग मिल जाएगा। हमारा द्वारा नहीं हो रहा है। तो इधर दिखता है राजा का हाथ में ये सेप्टर था और जैसे एस्टर रानी को देखा वो सेप्टर को ऐसे सामने रखा। जब सामने रखा तो रानी उसके पास जा सका। और प्रभु को धन्यवाद, एस्तर बच गया और यहूदी लोग सब बच गया। अपना शत्रु लोग पर वो लोग भी विजय कर सका। इसमें कितना पावर है। अब देखा, जब राजा इसको आगे बढ़ाया तो कोई भी उसके पास जा सकता था, उससे बात कर सकता था। जब तक वो नहीं बढ़ाया उसके साथ कोई बात नहीं कर सकता था, उसके पास कोई जाने नहीं सकता था। लेकिन प्रभु को धन्यवाद, उसका हाथ में जो सेप्टर था, आज ये सेप्टर आज हमारा स्वर्गीय पिता का हाथ में भी है। और यीशु क्रूस पर गया था करके आज ये छड़ी आपके लिए, हमारे लिए हमेशा नीचे रखा है। हम लोग जा सकते हैं। आप 12 बजे रात को, 2 बजे रात को, सुबह 4 बजे, जब पूरा दुनिया सोता है, आप प्रभु का, आप पिता के पास जा सकता है। वो आपको खत्म नहीं करेगा। वो अपना छड़ी ऐसा सामने रखता है, जो सेप्टर जो है सामने रखता है और आप प्रभु का पास जा सकता प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। ये क्रूस के लिए हम लोग धन्यवाद दे सकते हैं कि पिता का हाथ में भी ये रखा है। हम लोग को परमिशन देता है उसके पास जाने के लिए। हम आपको बताना चाहता है ये क्रूस द्वारा क्या क्या हुआ हमारे लिए, क्या क्या हुआ। हमको अधिकार बन गया पिता पुकारने के लिए। हमको अधिकार मिल गया कौन से समय में। आप जानते हैं प्रार्थना का टाइमिंग नहीं है। कोई बोलता डैनियल 5 बार प्रार्थना करता, दाऊद 3 बार प्रार्थना करता, आप 1 बार प्रार्थना करता। हम प्रार्थना करता कि नहीं? हेलो, आप जितना भी प्रार्थना करता है आप जा सकता है प्रभु के पास। घड़ी देख के जाना दरकार नहीं। आप खाली जाने से उसका छड़ी उधर नीचे रखा है, आप उसके पास जा सकते हैं। हालेलुया। अप्रोच कर सकता है और उससे बात कर सकता है। बोलते इजराइल का परमेश्वर कभी यात्रा में जाता नहीं, इजराइल का परमेश्वर सोता है नहीं। हालेलुया। किस लिए वो जाके रहता है? हमारा बच्चों लोग बुलाएगा, हमारा बच्चों लोग रोएगा, हमारा बच्चों लोग हमारा दरकार है। हम प्रभु को मनुष्य के जैसा लिमिटेड नहीं कर रहा है। वो बड़ा महान परमेश्वर है। हम खाली हम लोग का माइंड को समझाने के लिए हम ये वचन में बोल रहे हैं। तो जब भी आप प्रार्थना करने से परमेश्वर के पास में आपको परमिशन मिलता है जाने के लिए। वो छड़ी जब परमेश्वर ऐसा रखता है, मतलब राजा का पास हम लोग, राजाओं का राजा का पास जा सकता है, अपना सृष्टिकर्ता का पास जा सकता है और हम लोग विनती कर सकता है। हालेलुया। और एक बार एक मैसेज में बताया था प्रार्थना के बारे में। जब हम लोग प्रार्थना करने के लिए जाता है, आप जानते कोटि कोटि स्वर्गीय दूत प्रभु का सिंहासन के पास में है, कोटि कोटि। लेकिन हम लोग जब प्रार्थना करता है, ये कोटि कोटि स्वर्गीय दूत लोग रास्ता छोड़ देता है, साइड हो जाता है, क्योंकि प्रभु का एक संतान आ रहा है। हालेलुया। प्रभु का एक संतान आ रहा है डैडी के साथ बात करने के लिए, इसीलिए लोग साइड हो जाता है और हम लोग को लिए रास्ता छोड़ देता है। आप जानते हो लोग सब दास है, दासी लोग है, नौकर है, हम लोग बच्चे लोग हैं, प्रभु का संतान है, बेटा बेटी है। और बेटा बेटी को डैडी के पास जाने के लिए परमिशन दरकार नहीं है। हालेलुया। वो परमिशन सब बंद कर दिया है और हमेशा के लिए रास्ता खुल गया। हालेलुया। तो जब हम लोग जाते हैं, स्वर्गीय दूत लोग भी हम लोग को सम्मान देके और लोग साइड हो जाता है। कोई आ रहा है प्रार्थना करने के लिए, डैडी से बात करने के लिए। तो ये सब होता है ये क्रूस द्वारा। तो इसीलिए हम लोग धन्यवाद दे सकता है राजाओं का राजा का उपस्थिति में जाने के लिए
उसका परमिशन हम लोग को मिल गया है, और परमिशन होता है इधर हमारा हाथ में है। हालेलुया। इसको लेके जब हम लोग खड़ा हो जाता है तो हमारे लिए रास्ता खुल जाता है। चौथा बात हम आपको बताने चाहता है, हम लोग इधर एक छक है, सीताराम छक बोल के, और आप लोग का जगह में भी छक होता है। छक होता है चार कोना रास्ता का जैसा में नहीं, रास्ता है तो क्रूस भी एक चौका है, एक रास्ता है, एक छक है। और हर एक जन का जीवन में कोई ना कोई टाइम ये छक में खड़ा रहेगा, कोई ना कोई टाइम। कोई कम उम्र में करता है, कोई बुढ़ापन में करता है। हमारा पिताजी 75 इयर्स उम्र में आके छक में खड़ा हो गया, और हमको प्रभु ने मौका दिया था उनको बताने के लिए, ये तरफ जाना ना वो तरफ जाना। प्रेज द लॉर्ड। हम उनको बता सका कि डैडी आप ये तरफ जाओ, यीशु को ग्रहण करो, आप स्वर्ग राज जाएगा। तो हमारा डैडी छक में खड़ा होता 75 साल उम्र में। हालेलुया। तो आप लोग अपना जीवन में कोई ना कोई समय में ये छक में खड़ा होता है, होना पड़ेगा। अगर नहीं हुआ होगा। ये छक में खड़ा होके आपको अपना मन को ठीक करना पड़ेगा। हम प्रभु का साथ चलेगा ना अपना इच्छा से चलेगा। हालेलुया। और जो मन ठीक किया प्रभु का साथ चलने के लिए, उसके लिए और कुछ कमी नहीं है और सोचने का बात नहीं है। जो रास्ता में हम चला यीशु के साथ, वो हमको संभाला। हालेलुया। तो आपको मन ठीक करना पड़ेगा किधर चलना। आप जानता है कि दो चोर लोग यीशु का दोनों तरफ में था। जब यीशु क्रूस पर था, दाहिना तरफ एक चोर, बाया तरफ एक चोर, लिखा है चोर करके लिखा है, और दोनों चोर का बातचीत हो रहा है। अब बीच में यीशु है, और यीशु देखता है वो लोग कौन से तरफ मोड़ेगा, कौन से तरफ वो लोग जाएगा। बाएं तरफ में लिखा है, वो जो चोर जो बोल रहा था वो अपना आप को निर्दोष बोलता है, हमारा हम ठीक है, स्वर्ग राज के सब बेकार बकवास है, स्वर्ग नरक सब इधर ही है और कुछ नहीं है। उस तरह प्रकार का मन का, हम जन्म से क्रिश्चियन, हम स्वर्ग राज जाएगा। हाँ नहीं, हम लोग का ग्रैंडफादर प्रॉपर्टी है, जब जाके उधर चले जाएगा अपना। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको अपना मन ठीक करना पड़ेगा। कम उम्र में नहीं होने से ज्यादा उम्र में। हम लोग अभी 6 जन नाम दिया बैप्टिज्म लेने के लिए। मतलब क्या? बैप्टिज्म लेने के लिए जब नाम दिया, मतलब वो लोग अपना जीवन को प्रस्तुत करता है, हम लोग यीशु के साथ चलेगा, हम लोग यीशु के साथ चलेगा करके। इसलिए वो लोग अपना मन का बात बताता है। हम लोग बैप्टिज्म लेगा माने यीशु हमारा प्रभु होगा और यीशु का रास्ता में हम चलेगा, वो गवाही वो लोग दे रहे हैं। तो दोनों तरफ में चोर है, इधर एक चोर है, उधर एक चोर। और एक चोर बोलता है, अगर आप परमेश्वर का बेटा है, वो क्रूस से उतर आओ, अपना आप को बचाओ, हम लोग को भी बचाओ। ये बहुत बड़ा बात है। माने कभी कभी हम लोग सोचता है अभी जवान है, मौज मारो, है मौज करो, जब बूढ़ा हो जाएगा तब जाके अनुताप करेगा और साधु संत बन जाएगा और स्वर्गराज चले जाएगा। ऐसा नहीं होता है हर टाइम, हर समय ऐसा नहीं होता है। आपका जीवन, याकूब बोलता है, एक पानी का फुटका का जैसा, अभी अभी है और अभी अभी चले गया। हालेलुया। कोरोना के टाइम में हम लोग थोड़ा देखा नहीं कैसा जा रहा था, फट फट करके कच्चा पेड़ सब गिर जा रहा है, कच्चा सूखा पेड़ नहीं गिर जा रहा, चले जा रहा आत्मा। प्रभु का महान दास लोग चले जा रहा है। क्या हो रहा है? कोई टाइम भी हमारा जीवन जा सकता है। तो इसीलिए हम अपना मन जितना जल्दी इतना अच्छा होगा अगर आपका जीवन यीशु के पास में आप समर्पण करेंगे। बाएं तरफ में चोर मरने के लिए जा रहा है, उसका हाथ और पांव में भी कीला ठोका रहेगा, वो भी छटपट हो रहा है, जान निकल जा रहा है, उसको भी चाबुक का मार लगा रहेगा। वो दाहिना तरफ में जो चोर है उसको भी मार लगा रहेगा। मरने का समय में भी परमेश्वर का डर नहीं है। हम लोग का चर्च में ऐसा कोई है, भाई लोग है और हमसे उम्र ज्यादा, अब बोला जॉर्ज, हमको जॉर्ज बुलाता
कभी जॉर्ज भाई बुलाता, कभी पास्टर बुलाता। हम लोग जब रिटायर हो जाएगा, आपका साथ हम लोग सब तरफ जाएगा प्रार्थना करने के लिए। कम से कम 2-3 जन ऐसा बोला है। वो लोग अभी इधर नहीं, वो लोग चले गया है। वो लोग अभी तक हमारा साथ जा रहे हैं। आप जानता क्या होता है, रिटायरमेंट हो जाने से और ताकत नहीं है और इच्छा नहीं होगा घूमने के लिए। जब जवानी है, आप जा सकता, कर सकता है, उसी समय है करने के लिए। रिटायरमेंट में आप जाके बहुत प्रार्थना के लिए दौड़ता रहेगा, ये संभाल के रहना। बुढ़ापन में वो बल नहीं रहेगा। आप क्या करता है, केला लिया हाथ में, वो केला को छील दिया, अच्छा से खा लिया, उसका जो चुपा है ना, छिलका है, वो प्रभु को देने के लिए रखा है। ये नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। हालेलुया। अपना जवानी में अपना सृजनहार पालनहार को याद करो। बाइबल में लिखा है, ज्ञानी सोलोमन ने बोला, अपना जवानी में अपना जीवन का अपना प्रभु का हाथ में दे दो, वो आपका जीवन को बनाएगा। हम लोग अच्छा तरह से जानता है, एक पेड़ जब तक छोटा है उसको आप सीधा कर सकता है, जब वो बड़ा हो जाएगा तो आप उसको और बंका नहीं कर सकते, सीधा नहीं कर सकता है। वो जो रूप ले लिया वो ले लिया। इसलिए अपना जीवन अपना जवानी में प्रभु के पास समर्पण करो, प्रभु आपको कुछ सुंदर बना सकता है। तो ये चोर मरने के लिए जा रहा है, फिर भी परमेश्वर का डर नहीं है। दाहिना तरफ का चोर मौका का फायदा उठाया। हालेलुया। बोला क्या ऐसा हालत में भी प्रभु का डर नहीं है? अभी जान जा रहा है, अभी भी प्रभु का डर नहीं है। हाँ, जान जाने का टाइम में भी जब हमारा आत्मा जब पूरा पत्थर हो जाता है तो कोई चीज उसको बदलने नहीं सकता है। परमेश्वर भी उसको नहीं बदलेगा। जब आप अपने आप को पत्थर बना देगा, परमेश्वर भी छोड़ देगा आपको। तो दाहिना तरफ उसको याद दिलाता है। प्रभु को धन्यवाद, उसका दिल दूसरा प्रकार का था। बोला हम लोग खुद भूल किया है, हम लोग जो सजा पा रहा है अपना गुनाह के लिए, अपना भूल के लिए, लेकिन ये व्यक्ति निर्दोष है। हालेलुया। क्या गवाही, ये व्यक्ति निर्दोष है। एक व्यक्ति का मरने का गवाही, ये व्यक्ति निर्दोष है। हालेलुया। लिखा है इतना आवाज हो रहा था, जाजक लोग क्या क्या बोल रहा था, चिल्ला रहा था, ये बोल रहा था, एक और ये कर रहा है, और उसका थूकता है, उसके ऊपर में क्या क्या बोल रहा था। यीशु एक बात नहीं बोला, वो सर भी घुमाया ना किसको देखने के लिए। अगर बात किया तो बोला प्रभु पिता उनको माफ कर दो, लोग नहीं जानता क्या करता है। माने वो लोग का भी माइंड ऑफ हो गया, उनको माफ कर दो, वो लोग नहीं जानता क्या कर रहा है। लेकिन जैसे ये दाहिना तरफ का चोर बोला प्रभु तुम्हारा राज में हमको याद करो, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु तुरंत बोला आज हमारा साथ पैराडाइज में होगा। क्या इनाम, क्या गुड लक उनका था, क्या खुशकिस्मत था उसका। प्रेज द लॉर्ड, क्या लकी पर्सन था वो। हालेलुया। कि लास्ट टाइम प्रभु आज, कल नहीं आज तुम हमारे साथ पैराडाइज जाएगा। हालेलुया। अब वो तो चोर कितना लकी था, हम लोग भी ऐसा मरने के टाइम में बोल देगा ओ बाजी मत लगाओ और वो लास्ट टाइम के लिए मत ठहरो, जब कोमर में चले जाएगा तो हो गया। ओके, तो इसीलिए पहला मन ठीक करो प्रभु के साथ चलने के लिए। वो कितना लकी था कि उसको तुरंत प्रभु ने जवाब दिया, जब किसी को जवाब नहीं दिया उसको जवाब दिया। क्योंकि स्वर्गराज में एक पापी जब अनुताप करता है तो स्वर्गराज में आनंद होता है करके लिखा है। हालेलुया। और स्वर्गराज का राजाओं का राजा इधर ही है, क्रूस पर है, और वो सुनता एक पापी ने अनुताप कर रहा है, इसलिए वही आनंद उसको लगा और बोला आज तुम हमारा साथ स्वर्गराज जाएगा। हालेलुया। वो चोर बहुत लकी था ना। हेलो, चोर बहुत लकी था ना। आप लोग लकी है कि नहीं? मौका अभी है, नहीं करता है। इधर कीला ठोकने से बोलेगा, कीला आपका हाथ और पांव में ठोकने से तब आप बोलेगा ना। क्या जब फांसी का फंडा इधर लगेगा और झूलने के लिए जा रहा है, प्रभु दया करो, उस टाइम बोलेगा। अभी मौका है। बाइबल में लिखा है आज उद्धार का दिन है, आज परित्राण का दिन है। जब हम अनुताप करता है
तब प्रभु तुरंत हमको माफ करके स्वर्गराज का दरवाजा हमारे लिए खुल जाता है। हम जल्दी जल्दी हमारा पॉइंट बोलने चाहता है, तो ये छक में अगर आप खड़ा है, राइट मोड़ लेना, राइट टर्निंग रहना, आप रॉन्ग टर्निंग लेने से आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। जल्दी से कीजिए। हम 5 नंबर पॉइंट में जल्दी से जाने चाहता है, हमारा टाइम खत्म हो जा रहा है। ये क्रूस होता है इतिहास का सेंटर, इतिहास का सेंटर। हालेलुया। हम जानते हैं, हम लोग जो स्कूल कॉलेज में पढ़ता है तो बीसी और एडी हम लोग देखता है, नहीं? बीसी और एडी, हिंदी में सब में बीसी एडी होता है, नहीं? बीसी और एडी होता है। बीसी होता है बिफोर क्राइस्ट, एडी होता है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। और जो भी है, हम देखते हैं कि क्रूस उसको इतिहास को 2 भाग कर दिया है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद कि ये क्रूस पूरा सेंटर है। हमारा वर्ल्ड का इतिहास के लिए भी क्रूस सेंटर हो गया। ये कोई मनुष्य का काम नहीं है, ये परमेश्वर का काम है। ये मनुष्य नहीं कर सकता है। और क्रिश्चियन लोग ज्यादा है करके, क्रिश्चियन देश में ये हुआ करके, क्रिश्चियन लोग कैलेंडर बनाया करके, क्रिश्चियन लोग अपना प्रभु का नाम रख दिया बीसी एडी में। अगर विजाति का होता, वही तो बात है। प्रभु इसलिए उनका हाथ में नहीं दिया, वो लोग गड़बड़ कर देगा। इतिहास करेक्ट इतिहास होता है जब यीशु आया। हालेलुया। तो बीसी बिफोर क्राइस्ट, एडी इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। हालेलुया। तो ये होता है सेंटर, सेंटर होता है इस पार और उस पार का। वो लोग एक क्रूस की तरफ देख रहा था, कब होगा, कब होगा। प्रभु का बड़ा बड़ा दास लोग, प्रभु का बड़ा बड़ा भविष्यद्वक्ता लोग, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, ये सब, मूसा, दाऊद, वो लोग क्रूस को आगे देख रहा था। लेकिन अभी हम लोग पीछे मोड़ के देखता है। हम लोग का जीवन में हो गया है, हालेलुया, क्रूस पार हो गया है और हम लोग इस पार में है, वो लोग उस पार में था। उस पार में था, हम लोग इस पार में। आप जो होता इस पार का व्यक्ति जो है, जो क्रूस को पाया है, वो लोग अनंत जीवन पा लिया है। हालेलुया। वो लोग सबका लिए रखा है हम लोग के लिए। अगर आप हिब्रू का पुस्तक का लास्ट अध्याय 11 का लास्ट पढ़ने से आपको उधर मिल जाएगा। हालेलुया। अगर आप हिब्रू पुस्तक का 10 का लास्ट वर्स पढ़ने से उधर भी आपको मिल जाएगा ये वचन। हम लोग का बिना उनका कुछ पूरा नहीं हुआ है। हेब्री का 11 का लास्ट में लिखा है, सॉरी, हेब्री का 11 का लास्ट में लिखा है कि उनका जो कुछ हुआ, हम लोग का बिना उनका कंप्लीट नहीं होता है। हम लोग को लेके उनका इतिहास कंप्लीट होता है। हालेलुया। तो क्रूस के लिए प्रभु को धन्यवाद। और एक हम छोड़ देगा, हम नहीं बताएगा, हम जा रहा आगे आगे जा रहा है। 7 में दिखाता है इतिहास का सेंटर, हम बता दिया था। और 8 में हम आपको लास्ट में आपको बताता है कि ये हमारा ट्रांसपोर्ट के लिए, स्वर्ग लेके जाने के लिए हमारा प्लेन भी बन जाता है। हालेलुया। तो देखता क्रूस होता है एक प्लेन का जैसा, एरोप्लेन का जैसा। तो ये प्लेन में अगर आपका रिजर्वेशन हुआ है, एक ही तो प्लेन है स्वर्गराज जाने के लिए, उसमें अगर आपका टिकट हो गया है, आप ये प्लेन में उड़ के स्वर्गराज जा सकता है। हालेलुया। प्लेन दिखते है आपको, रिया हस्ती है उधर। हाँ, ये प्लेन है हमको स्वर्गराज लेके जाने के लिए। हालेलुया। ये क्रूस का कितना मतलब आप देखता है, हम कितना निकाला, आप भी और निकाल सकता है। हालेलुया। तो अभी अगर प्रभु को ग्रहण आप करता है तो आपका रिजर्वेशन ये प्लेन में हो गया है, आप जरूर उड़ेगा इसमें। ये प्लेन खाली स्वर्गराज जाएगा, कोई दूसरा प्लेन स्वर्गराज नहीं जाएगा। यीशु का नाम में उद्धार है, यीशु द्वारा स्वर्गराज जा सकता है, और कोई दूसरा नाम नहीं है जिसका द्वारा हम लोग स्वर्गराज जा सकता है, पाप से माफी पा सकता है, कि सिर्फ एक ही नाम है, वो नाम यीशु है। तो ये प्लेन में अपना टिकट बना दीजिए। रिजर्वेशन बनाना जरूरी है। विदाउट रिजर्वेशन कोई बैठने नहीं सकता ये प्लेन में। रेलवे में अभी क्या चलता, स्पेशल ट्रेन, स्पेशल ट्रेन बोलता है। स्पेशल ट्रेन का मतलब क्या है मालूम है? जब स्पेशल ट्रेन नहीं था तो आप देखते हैं जनरल बोगी में लोग झूल झूल के बाथरूम के पास, बाथरूम के अंदर में, ऊपर में, नीचे में, सब तरह बैठा है। माने वो स्पेशल ट्रेन नहीं है, माने जो जाना मांगता जा सकता है। लेकिन अभी क्या हुआ, बोलता स्पेशल ट्रेन चलता। स्पेशल ट्रेन का मतलब क्या है? विदाउट रिजर्वेशन आप बैठने नहीं सकता है।
भुवनेश्वर के लिए भी रिजर्वेशन दरकार हो गया। हालेलुया। तो इसीलिए स्वर्गराज के लिए रिजर्वेशन दरकार है। ये स्पेशल ट्रेन है। हेलो, ट्रेन नहीं, ये प्लेन है। ये स्पेशल प्लेन है। इसमें आपको रिजर्वेशन बनाना पड़ेगा। आपका रिजर्वेशन कैसा होता है? जब आप अपना जीवन यीशु को दे देता है, प्रभु हम पापी, हमको माफ कर दो। प्रभु हम पापी, हमको माफ कर दो। यीशु को अपना जीवन में बुला दो। आपका नाम स्वर्गराज में लिखा गया करके लिखा है। स्वर्गराज मतलब इधर लिख दिया है, प्लेन का रिजर्वेशन आपके लिए सीट है। और ये प्लेन इतना बड़ा है, इधर छोटा दिखता है, इतना बड़ा है, हम सब कोई उसमें जा सकता है। हालेलुया। कोटि कोटि आदमी लोग उसमें बैठने से चला जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा पृथ्वी एक टेनिस बॉल का जैसा है। हम लोग के लिए बहुत बड़ा है, लेकिन वो टेनिस बॉल का जैसा, क्योंकि प्रभु का ये सृष्टि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो उसका प्लेन ये पृथ्वी से भी बड़ा होगा। तो वो प्लेन में उड़ा के लेके जाएगा। आपका नंबर, सीट नंबर थोड़ा बुकिंग कर दीजिए, रिजर्वेशन, तो हम लोग सबके उधर जाएगा और प्रभु से भेंट होगा। हालेलुया। तब तक प्रार्थना कीजिए, अपना जीवन को प्रभु के पास समर्पण कीजिए। अपना जीवन यीशु को देने से आपका नाम, आपका रिजर्वेशन ये प्लेन में किया जाएगा। आपका नाम जब उधर है, जिसका रिजर्वेशन नहीं है वो नहीं जा सकता है। जो यीशु को ग्रहण नहीं किया, स्वर्गराज नहीं जा सकता है। सुंदर बात है। वो चोर जैसा बोला, प्रभु हमको तुम्हारा राज में याद करो। प्रभु बोला, आज पैराडाइज आपका होगा। आज प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन आप अपना जीवन यीशु को दे देगा और बोले, प्रभु हम पापी, हमको माफ कर दो, तुम्हारा खून से हमको धो दो, हमारा नाम तुम्हारा जीवन पुस्तक में लिख दो, यीशु हमारा जीवन में आ जाओ, इतना ही दरकार है। रिजर्वेशन करने के लिए 1 रुपया खर्च नहीं होता है।